अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। यू आर वाचिंग माय चैनल एजुकेशन विद जिया। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है ये वीडियो, और जिसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ लेक्चर एजुकेशन की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि यूजली पैनल जो है वो इंटरव्यू से पूछ लेता है। और वो क्वेश्चन कौन कौन से आपको यहाँ पे थंबनेल पे नज़र भी आ रहे होंगे। व्हाई डू यू वांट टू बी अ लेक्चरर, और इसके अलावा किसी एक अच्छे टीचर्स की अच्छी क्वालिटीज़ आप बताएंगे। उसके अलावा किसी आपके लिए बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और ऐसा वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपको पूरे इंटरव्यू में सक्सेसफुल बना सकता है। इन क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन रहना पड़ेगा आपको इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ। और अगर मज़ीद आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ घंटी वाला बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा जी, अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ लेक्चरर, कि आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती हैं। अगर तो आप ऑलरेडी टीचर हैं किसी स्कूल साइड पे, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर ऑलरेडी आप स्कूल टीचर हैं तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन आंसर ये भी हो सकता है कि एक तो ये कि आप टीचर जो कि स्कूल साइड पे होता है और लेक्चर जो होता है उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि टीचर ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। ठीक है, स्कूल में आपने देखा मोस्टली जो है वो पीरियड डिवाइड होते हैं। टीचर ने जो है फॉर एग्जांपल एक मैथ का टीचर है तो उसको मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ते हैं। वाइल लेक्चर की बात करें तो लेक्चर में जस्ट ये होता है कि आप जस्ट अपने ही सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट को फर्दर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि आई वांट टू बी अ लेक्चरर बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर माई सब्जेक्ट मोर एंड आई वांट टू ग्रूम माई सब्जेक्ट एज़ वेल। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मैं हाई स्किल अचीव करने के साथ साथ मैं अपने आप को ग्रूम करना चाहता हूँ। अपने सब्जेक्ट में मज़ीद रिसर्च करके जो है वो खुद भी लर्न करूँगा और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। जो मेरे मुताबिक जो आंसर था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ टीचर क्या हैं। ज़ाहिर है आप भी टीचर हैं, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में आप टीचर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि लेक्चरर भी तो एक टीचर है ना। तो बाकी टीचर तो सारे ही हैं, लाइक वो स्कूल है चाहे वो लेक्चरर है, लेकिन ये है कि डेजिग्नेशन में जो है वो लेक्चर, ये प्रोफेसर, ये टीचर का हम वो कर देते हैं। लेकिन बीइंग अ टीचर आप क्या बताओगे कि बेस्ट क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो आप बता सकते हैं कि टीचर शुड बी अ सिंसियर पर्सन। ठीक है, और करैक्टर अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके अलावा कोऑपरेटिव होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 to 6 आप क्वालिटीज़ बता सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो इतनी ही ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे मज़ीद आपको आती हैं तो वो भी आप ऐड अप कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो टीचर जो है वो सॉल्व करता हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की नज़र में वो टीचर बहुत बेस्ट होता है जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझे और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करे। तो इसमें कोऑपरेटिव का जो वर्ड मैंने यूज़ किया है वो इसी ज़ुमरे में आ जाएगा। तो कोऑपरेटिव होना चाहिए। उसके अलावा पर्सनैलिटी जो है ना टीचर की वो बहुत मैटर करती है, कि पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फैसिलिटेटर होना चाहिए, और पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, और गुड करैक्टर होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं टीचर्स की जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी हो सकती हैं टीचर की, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ऐड अप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि, और अक्सर पूछा भी जाता है कि एक अच्छे स्टूडेंट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मेरी नज़र में अगर प्रायोरिटी पे अगर देखी जाए तो वो क्वालिटी है ओबीडियंस। ठीक है, अगर एक बच्चा एक स्टूडेंट ओबीडियंट ही नहीं है तो उसकी बाकी क्वालिटीज़ जो हैं वो इतनी मैटर नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो ओबीडियंस, ठीक है, ओबीडियंट होना चाहिए बच्चा। उसके अलावा हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग, मोटिवेटेड, और नीट एंड क्लीन, ठीक है, और पंचुअल, रेगुलर, और रिस्पेक्ट करने वाला टीचर की। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ जो है वो स्टूडेंट की होनी चाहिए। इसके अलावा मज़ीद आप
ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट की अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी, वैसे तो यहाँ से मज़ीद एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि आपने ये सारी क्वालिटी स्टूडेंट की बताई, तो सबसे बेस्ट अगर आपको एक चूज़ करनी पड़े तो आपके नज़दीक वो कौन सा बच्चा जो आपके लिए बेस्ट होगा, तो ओबीडियंट, ठीक है। और इसके अलावा अगर टीचर की पूछा जाए कि टीचर की आपने इतनी क्वालिटीज़ बताई हैं, तो मज़ीद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्ट एक क्वालिटी जो आपको लगता है कि टीचर की होनी चाहिए, तो वह सिंसियर होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। यानी कि उसका प्रोफेशन क्या है, उसका मकसद क्या है, क्लास में बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, और बच्चों को समझ भी आना, ठीक है। तो सिंसियर होना अपने प्रोफेशन के साथ, सिंसियर होना अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये क्वालिटी टीचर की और स्टूडेंट की है, ओबीडियंट, ठीक हो गया। तो इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद से ऐड किया है कि विच क्वेश्चन में मेक यू सक्सेसफुल इन इंटरव्यू, कि ऐसा वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में थ्रू आउट कामयाब बना सकता है। तो वो है जी आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपका इंट्रो ही अच्छा नहीं गया और आप जो है वो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, हालांकि वो आपको आता भी था सब कुछ बताना, और काफ़ी दफ़ा हम ये होता है हम इंट्रोडक्शन को इतना ईजी ले जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी बस हमने अपना नाम ही बताना है ना, तो हम बता देंगे। तो इंट्रोडक्शन में जस्ट अपना नाम बताना एनफ नहीं होता, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप जो है वो अपना नेम बताओगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने बहन भाई हैं, ठीक है। और मैक्सिमम ये होता है कि वो आपसे खुद वो चीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं कि आप आफ्टर मैट्रिक आपने क्या किया, ठीक है, या फिर आफ्टर BSc आप की क्या मसरूफियात रहीं, या आफ्टर मास्टर आपकी क्या मसरूफियात रहीं, ठीक है। तो खुद समटाइम्स वो खुद से ही ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको वो ये कहते ही नहीं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। तो आपने मेंटली जो है वो प्रिपेयर जो है वो होके जाना है, क्योंकि आपने जस्ट एक वो क्रैमिंग नहीं कर लेनी इंट्रोडक्शन की कि माय नेम इज़ फ़लाँ आई बिलोंग टू ये वो, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को क्रैम नहीं करना, आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि आपसे वो इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ और भी मज़ीद पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आपसे लाहौर की हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि लाहौर में ऐसा स्पेशल क्या है और लाहौर की हिस्ट्री क्या है, तो क्या हुआ वहाँ पे ये, तो आपको लाहौर की हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपको उस जगह की हिस्ट्री भी ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, अगेन आई एम सेइंग। तो आपका इंट्रोडक्शन जो बहुत बेस्ट होना चाहिए। समटाइम्स ये होता है, बहुत रेयर चांसेस में ये होता है कि वो इंट्रोडक्शन आपसे नहीं लेते, ठीक है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन आपका प्रिपेयर होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रॉबैक्स ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को ऐड अप किया है, तो आप इसमें ख़ुद भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक तो ये कि हमारे एजुकेशन पे जो बजट यूज़ हो रहा है वो बहुत ही कम है, 2.5% है, 2.3% है, जो कि बहुत ही लो है, ठीक है। तो यानी कि बजट जो है वो लो नहीं होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एजुकेशन पे, जो बजट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5% होना चाहिए, ठीक है, जो कि 2.3 और 2.4 जो है वो अनफॉर्चुनेटली यूज़ हो रहा है और वो बहुत ही कम है। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, स्पेशली स्कूल लेवल पे, तो जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, वो बहुत कम है, ठीक है ना। और जो हमारा ये मॉडर्न एरा चल रहा है, मॉडर्न जो दौर चल रहा है, उसमें हमें अपने इस कंप्यूटर के दौर में कह लो कि जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी एटलीस्ट लाइक आप कह सकते हैं लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसमें लैब का जो भी काम होता है, प्रैक्टिकली जो भी काम होता है, तो वो चीज़ें हमें जस्ट एक किताबों की सूरत में तो मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है लेकिन हमें उसका प्रैक्टिकली नहीं हो रहा, बायो पढ़ाई जा रही है लेकिन प्रैक्टिकली उसको नहीं करवाया जा रहा, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए, टीचर्स को भी फैसिलिटेट करना चाहिए मुख्तलिफ वालों से, और स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है टीचर्स की वो बहुत कम है, ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि एक तो ये है कि स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट तो हो रहा है, लेकिन टीचर्स की भी कहीं ना कहीं पे ये है कि जनरल बात कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ,
टीचर्स के कभी पंचुअल होना, रेगुलर होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टूडेंट्स का, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक एजुकेशन के साथ साथ टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, जो हमारा अभी न्यू सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया गया, उस हिसाब से भी टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है। लेकिन जो है इसको आप कह लो कि हमें थ्रू आउट इस चीज़ को लेके चलना है, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्वालिटी जो है एजुकेशन की उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है सुपरविज़न जो है ना वो बहुत कम है, सुपरविज़न बहुत ज़्यादा लूज़ है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है वो चीज़ें हैं जो एजुकेशन को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करी हैं। इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को वो अगर हम गौर करेंगे, इन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी आउटपुट जो है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो बहरहाल ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, और हो सकता है इसमें आप जो भी मेरे ऑडियंस है मुझसे बेहतर आंसर कर सकते हो। तो आई विल वेट फॉर यू आंसर्स इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग इन क्वेश्चंस का क्या आंसर करते हो। तो आपने ज़रूर कमेंट्स में अपने आंसर करने हैं कि आपके माइंड में क्या है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन के साथ, और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और अल्लाह हाफिज़।